हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी मित्र में। दोस्तों, आज हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है IUCN। अब ये IUCN इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह क्या है, इसके विषय क्या हैं, इस वीडियो में हम लोग अच्छे से जानेंगे। आप लोगों ने IUCN लाल सूची के बारे में ज़रूर सुना होगा, IUCN रेड लिस्ट। तो यह क्या है और हम लोग इसको क्यों याद रखते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, IUCN क्या है, तो पहले हम लोग जान रहे हैं रेड लिस्ट के बारे में। तो यह क्या है, यह संकटग्रस्त जीव जातियों की सूची है। संकटग्रस्त से क्या मतलब है, मतलब जो पृथ्वी पर अपनी अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, यानी जिन जीवों का अस्तित्व मिटने लगा है, तो उनकी सूची है। आइए देखें इसका गठन कब किया गया। इसका गठन 1963 में किया गया और यह जीव संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका है, यानी सबसे ऑथेंटिकेट और सबसे बड़ी तालिका है, तो यही है विश्व में। तो चलिए अब जानेंगे हम लोग कि IUCN है क्या। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। यह विश्व स्तर पर विभिन्न जीव जातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है। मतलब यह सब विश्व की सबसे बड़ी संगठन है जो जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, जंगल, इन सभी विषयों पर काम करती है और निगरानी रखती है। इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड ग्लैंड में। तो जानते हैं इसकी जो स्थापना हुई थी 1948 में, तो कहाँ पे हुई थी, फ्रांस में हुई थी। और उस समय इसका नाम क्या था, यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। अब IUCN रेड लिस्ट जो है यह है क्या, इसको जानेंगे। तो IUCN के द्वारा यानी उसके रेड लिस्ट में सभी जीव जातियों को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 9 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, यह 9 श्रेणियां हैं EX यानी कि विलुप्त हो चुके हैं, EW वन विलुप्त, CR, EN और VW जो है ये संकटग्रस्त कोटि में आते हैं। उसके बाद NT और LC ये क्या है, ये खतरे से बाहर हो जाते हैं। फिर DD और NE, ऐसा समझ में नहीं आया, तो चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला क्या था, EX। EX यानी कि एक्सटिंक्ट, यानी कि जो विलुप्त हो चुकी है, जिसका कोई भी जीवित सदस्य नहीं है, उसी को हम लोग विलुप्त कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे मॉरिशस का डोडा, वो बुरी मतलब अब एक भी नहीं बचा, वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। सफ़ेद पांडा वो भी क्या हो चुका है, विलुप्त। तो इसको हम लोग किस में रखेंगे, EX श्रेणी में। दूसरा है EW, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब वन विलुप्त, मतलब कि ऐसे जीव जंतु, ऐसे प्राणी जो वनों से पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वनों से तो समाप्त हो गए, लेकिन अभी भी चिड़ियाघर में हैं, तो इन्हें ही बोलते हैं हम लोग EW श्रेणी के। फिर आता है CR। CR यानी कि घोर संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी जिनके विलुप्त होने का घोर खतरा है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो यह जंगल से बुरी तरह से विलुप्त हो सकते हैं। उसके बाद आता है EN, इंडेंजर्ड, संकटग्रस्त, मतलब वनों से विलुप्त होने का खतरा है। VU, वल्नरेबल, मतलब जो असुरक्षित है, यानी कि जिसके संकटग्रस्त होने की संभावना है। उसके बाद कौन सा आता है, NT यानी नियर थ्रेटेंड, यानी संकट निकट, यानी अभी तो संकट में नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में इसके संकटग्रस्त होने की संभावना है। ऐसे जीव इस श्रेणी में आते हैं। फिर आता है क्या, LC यानी लिस्ट कंसर्न, यानी जिसके नष्ट होने का खतरा बहुत ही कम है। और 8वां क्या है, DD यानी डाटा डिफिशिएंट, मतलब जिसके बारे में अभी अनुमान नहीं किया गया है, यानी आंकड़ों का अभाव है। और NE यानी नॉट इवेल्युएटेड, यानी कि जिसका आंकलन अभी नहीं किया गया है, यानी जिसके बारे में कोई आंकलन नहीं किया है। तो यह 9 श्रेणी है जिसके आधार पे हम किसी भी जीव के बारे में बता सकते हैं कि वो संकटग्रस्त है या नहीं, और जो संकटग्रस्त होता है उसे हम लोग उस श्रेणी में रखते हैं और उस पर ध्यान दिया जाता है। एक बार फिर से देखिए
शुरू के जो 2 श्रेणी ई, डब्ल्यू और ई एक्स जो कि एकदम विलुप्त ही हो चुके हैं, पहला, और दूसरा जो कि अब सिर्फ कुछ चिड़ियाघर में इक्के दुक्के बचे हैं। उसके बाद ये जो 3 श्रेणी यह संकटग्रस्त है। उसके बाद ये दोनों श्रेणी संकट से बाहर है और इनके बारे में अभी कोई जानकारी हमें नहीं है। तो दोस्तों यह था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक IUCN। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिएगा और उस पर हम लोग निश्चय ही वीडियो बनाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।